हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज की इस सेशन के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंक्रीमेंट दैट यू विल बी गेटिंग आफ्टर क्लियरिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन। अब ये जो वीडियो सेशन है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि इस बार जीआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं एंड नाउ दे आर ईगरली वेटिंग फॉर देयर इंक्रीमेंट्स भी। और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन जो है वो यूजफुल रहने वाला है जो कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो है इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं भी। बिकॉज यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि किस तरह से आप लोगों का जो इंक्रीमेंट का प्रोसीजर है वो रहता है, कब आप लोगों को जो हो इंक्रीमेंट मिलता है अभी आफ्टर क्लियरिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे भी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए, आज सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो जीआईबी एग्जाम है ये बैंकर्स के लिए इतना मैटर क्यों करता है अभी। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि ये जो सेशन है उन इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल रहने वाला है जो कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो हो इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं अभी। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल स्कोर कार्ड के बारे में, कंसोलिडेटेड मार्कशीट के बारे में, जीआईबी सर्टिफिकेट के बारे में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं जब भी आप लोगों को जो हो इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करना होता है अभी, और खासकर कितनी इंक्रीमेंट जो है वो आप लोगों को मिलती है आफ्टर क्लियरिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर अभी। तो सबसे पहले अपनी डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो जीआईबी एग्जाम है ये बैंकर्स के लिए इतना मैटर क्यों करता है गाइस। तो देखिए, अगर आप लोग जो हो जीआईबी एग्जाम, दैट इज जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जो ये एग्जाम है जो कि आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, अगर इसको आप लोग जो है क्वालिफाई करते हैं अभी, तो एक तो आप लोगों को जो प्रमोशंस में हेल्प मिलने वाली है। जब भी जो प्रमोशन के अंदर प्रायोरिटी देनी होगी, सो दोज कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रायोरिटी हु विल बी जीआईबी क्वालिफाइड। इसके अलावा आप लोगों की जो जॉब प्रोफाइल है वो एनरिच हो जाती है आफ्टर क्वालिफाइंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन। मतलब आप लोगों का जो करिकुलम विटे है, दैट इज योर सीवी, दैट विल बी एनरिच्ड आफ्टर क्वालिफाइंग दिस जीआईबी एग्जामिनेशन भी। तो आप लोगों की जो जॉब प्रोफाइल है उसके अंदर जो है वो एक एडिशन करने का काम करता है ये जीआईबी जो सर्टिफिकेट रहता है अभी। आफ्टर दैट यू विल बी गेनिंग एन एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज आफ्टर क्वालिफाइंग दिस जीआईबी एग्जामिनेशन। बिकॉज जीआईबी एग्जाम के अंदर हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोगों को चार कंपोनेंट्स को जो क्वालिफाई करना रहता है, आई एंड आई एफ एस, एएफएम, पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम भी। तो चारों कंपोनेंट्स की एक होलिस्टिक नॉलेज आप लोग गेन कर लेते हैं, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल वे के अंदर जो है अपने बैंकिंग करियर में यूटिलाइज कर पाते हैं गाइस। इसके अलावा मॉनिटरी बेनिफिट्स आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कितना मॉनिटरी बेनिफिट आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है आफ्टर क्लियरिंग दिस जीआईबी एग्जामिनेशन भी। सो ये कुछ वो रीजंस हैं जिस वजह से जो बैंकर्स हैं उनके लिए ये जीआईबी एग्जाम काफ़ी मैटर करता है उनके बैंकिंग करियर को लेकर के भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं कि भाई आप लोगों ने जो है वो इस बार अगर जीआईबी एग्जाम जो है वो उसके अंदर अपीयर हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों को पहले तो इंडिविजुअल अपने कंपोनेंट्स के जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड हैं वो रिसीव हो गए होंगे। ठीक है, जब भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आप लोगों को जो है वो प्रोविजनल स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय द आईआईबीएफ। तो आप लोग जो है उस प्रोविजनल स्कोर कार्ड के थ्रू उस इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर जो आप लोगों का स्कोर रहा वो चेक कर सकते हैं भी। अब जब आप लोग प्रोविजनल स्कोर कार्ड जो है के थ्रू अपना इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्कोर चेक कर लेंगे, देन यू विल बी रिसीविंग अ कंसोलिडेटेड मार्कशीट आफ्टर 15 to 20 डेज ऑफ द लास्ट एग्जाम। जैसे इस बार 17 मई को आप लोगों का जो लास्ट एग्जाम था वो कंडक्ट किया गया फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। अब 17 मई के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी बाय द आईआईबीएफ, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स के अंदर जो आप लोगों ने स्कोर अटेन किया है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई होगी भी। ठीक है, अब जब आप लोगों को कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल गई उसके बाद यू विल बी रिसीविंग अ जेआईबी सर्टिफिकेट। अब ये जेआईबी सर्टिफिकेट कब मिलेगा आप लोगों को, तो जब भी आप लोगों का लास्ट एग्जाम हुआ, जैसे 17 मई को आप लोगों का लास्ट एग्जाम हुआ, तो इसके 45 से 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को जो है वो जेआईबी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द आईआईबीएफ। अब जब भी आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा
तो सर्टिफिकेट मिल गया मतलब क्या आप लोगों को जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी सर्टिफिकेट रिसीव होते ही? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए आप लोगों को जो ये जेआईबी का सर्टिफिकेट मिला है, इस जेआईबी सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट मेंशन्ड है, जो जिस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, उस डेट से आप लोगों को जो है इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि ये जो जेआईबी का सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों को लेकर के जाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी बैंक में आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट है वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, और उनको बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर इशू, ये जो है वो इशुएंस डेट है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की, एंड आप लोग जो है वो इस सर्टिफिकेट की एक कॉपी जो है प्रोवाइड कर देंगे उस एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। अब जब आप लोग ये कॉपी सबमिट कर दोगे तो उसके बाद से आप लोगों को जो है इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इंक्रीमेंट मिलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इंक्रीमेंट मिलेगी कब से? जिस दिन आप लोगों को ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया है गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर भी। आफ्टर दैट कितनी इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलने वाली है इस जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद? तो देखिए अगर आप लोगों ने क्लर्क कैडर में रहते हुए इस एग्जाम को जो क्वालिफाई कर लिया है, तो आप लोगों की जो बेसिक पे है उसके अंदर लगभग 1340 रुपए का जो है वो इंक्रीज आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, एक इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलेगा। आफ्टर दैट जो आप लोगों की ग्रॉस सैलरी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? अब देखिए जो ग्रॉस सैलरी है वो आप लोगों की कैलकुलेट की जाती है, मतलब उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक पे ओनली। सो बिकॉज योर डीए एचआरए इनको इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ योर बेसिक सैलरी। अगर बेसिक सैलरी 1340 रुपए से आप लोगों की इंक्रीज हो रही है, तो आप लोगों की जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो लगभग 2000 रुपए जो है उसके अंदर आप लोगों को इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा भाई। ठीक है, तो मंथली सैलरी अगर 2000 इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप लोग एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 24,000 रुपए का जो है वो इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एनुअली, बट यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हो गई क्लर्क कैडर से अगर आप लोगों ने एग्जाम जो है वो अपीयर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ऑफिसर कैडर में रहते हो, मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर या फिर स्केल 1 ऑफिसर पे रहते हुए इस एग्जाम को जो क्वालिफाई किया है, तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर आप लोगों को 2000 रुपीज़ का जो इंक्रीज है वो देखने के लिए मिलेगा भी। और जो ग्रॉस सैलरी है, बिकॉज यहाँ पे भी आप लोगों की जो डियरनेस अलाउंस या फिर एचआरए है, स्पेशल अलाउंसेज हैं, वो आप लोगों के डिपेंड करेंगे ऑन द बेसिक पे भी, जिस वजह से आप लोगों की जो ओवरऑल ग्रोस मंथली सैलरी है वो रफली लगभग 3000 रुपए से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी भाई। मतलब अगर हम लोग एनुअली देखें तो लगभग 36,000 रुपए का इंक्रीज जो है वो आप लोगों को अपनी एनुअल इनकम के अंदर जो है देखने के लिए मिलने वाला है अभी आफ्टर क्वालिफाइंग दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। सो आई होप नाउ इट इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल कि भाई क्या जो है प्रोसेस रहता है इंक्रीमेंट लेने का, किस तरह से आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट रिसीव होता है, उस सर्टिफिकेट को फिर आप लोगों को एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है, और क्या जो है वो आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलता है आफ्टर क्वालिफाइंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन। सो आई होप नाउ ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू विद रिस्पेक्ट टू योर इंक्रीमेंट भी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो है जेआईबी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, वो एडुटेप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर उनको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए। तो आप लोगों को एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जेआईबी के लिए ट्रायल कोर्स भी, जिसके अंदर आप लोगों को हमारा जो मास्टर कोर्स है जेआईबी के लिए उसका एक्सेस दिया जाएगा, कंप्लीट एक्सेस दिया जाएगा फॉर द 24 आवर्स भी। आफ्टर व्यूइंग दिस ट्रायल कोर्स आप लोग जो है कंप्लीट एक्सेस जो है वो अटेन कर सकते हैं इन कोर्सेज का भी। तो जैसे यहाँ पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स का आप लोगों को जो कंप्लीट अगर एक्सेस चाहिए तो सिंपली इस कोर्स में खुद को एनरोल कर लेंगे आप लोग, जहाँ पे आप लोगों को जीआईबी एग्जाम की जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले यहीं पे लाइव क्लासेस भी ऑफर की जाएंगी इस मास्टर कोर्स के अंदर। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। ठीक है, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर जेआईबी एग्जाम। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो यहीं पे इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, जैसे IND-IFS के लिए, PPB के लिए, AFM के लिए और RBWM के लिए भी।
और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो आप लोगों ने कंटेंट पढ़ रखा है कहीं और से, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज, जहां पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025। ठीक है, और वो भी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर need for your JIB preparation guys. So that is all from my side for this particular session. I hope ये session काफ़ी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। नो यू पीपल विल हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग इंक्रीमेंट, जिसके लिए आप लोग जो है ईगरली वेट कर रहे हैं आफ्टर क्लियरिंग योर JIB एग्जामिनेशन भी। और जो एस्पिरेंट्स अभी नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो है अपीयर होने वाले हैं इस JIB एग्जाम के अंदर, उनको भी क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई किस तरह से जो आप लोगों को इंक्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलता है आफ्टर योर JIB एग्जामिनेशन गाइस। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।